फिजिक्स क्लास 12th में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। और देखो आज का जो डेरिवेशन है, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमें आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ थ्योरी मेंशन कर रखी है, इसको पहले अच्छे से समझते हैं, फिर इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। तो देखो मान लेते हैं कि माना एक धनावेशित समतल चालक प्लेट है। तो ये जो प्लेट ली है हमने, ये कैसी है? धनावेशित समतल चालक प्लेट है, ठीक है। यानी कि इस पर जो आवेश है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो प्लेट जो है समतल चालक है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेट को आवेश दिया जाएगा वो प्लेट के बाह्य पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लेट कैसी है भाई? धनावेशित समतल चालक है और प्लेट कैसी है? समतल है। तो इस पर जो आवेश दिया जाएगा, इस पर जो आवेश होगा वो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो ये प्लेट है, इसके बाह्य पृष्ठ पर यहाँ पर कैसा होगा? प्लस का आवेश होगा, ठीक है। इस टाइप से आप दिखा सकते हो। ये कैसा होगा? प्लस का आवेश होगा। इसके बाह्य पृष्ठ पर इस टाइप से समान रूप से प्लस का आवेश वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना है और बहुत ही सिंपल ये डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है बेटा। तो आपने क्या कहा अभी कि माना एक धनावेशित समतल चालक प्लेट जो वायु में स्थित है, ठीक है। चूंकि प्लेट एक समतल चालक है, अतः प्लेट को दिया गया आवेश या संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य पृष्ठों, और बाह्य पृष्ठ क्या है? देखो 1 और 2, बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। आपसे बात करें कि ये जो प्लेट है इसके बाह्य पृष्ठ क्या है? 1 और 2, ये क्या है? इसके प्लेट के बाह्य पृष्ठ है। और बाह्य पृष्ठ पर आवेश क्या है? इस पर प्लस का आवेश है, ठीक है। देखो बाह्य पृष्ठ 1 और 2 दोनों पर क्या है? प्लस का आवेश है, प्लस का आवेश है। तो प्लेट के बाह्य पृष्ठों पर कैसा है बेटा? प्लस का आवेश है। तो ये जो प्लेट होगी, प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? शून्य होगा। या हम कहें प्लेट के भीतर जो आवेश नहीं होगा, आवेश कैसा होगा? शून्य होगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा भी था कि प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र कैसा है? शून्य है। अतः प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यानी कि ये जो प्लेट है इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है, ठीक है। ये पृष्ठ घनत्व क्या है? इस पर सिग्मा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, माना चालक प्लेट के एक ओर ठीक बाहर एक बिंदु P है। तो ये जो चालक प्लेट है इसके बाहर एक बिंदु आप यहाँ पर P मान लीजिए। ये क्या है? यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अगर हम प्लेट का सिरा 1 लें तो देखो इस पर कैसा है? प्लस का आवेश है। और प्लस के आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, वो कैसी होगी? बाहर के लिए होगी। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर के लिए होगी। तो इसको आप E1 या हम कहें प्लेट का सिरा 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1 होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर के लिए होगी। इसी प्रकार देखो प्लेट के सिरे 2 पर भी क्या है? प्लस का आवेश है। तो इस प्लस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 होगी। यानी कि प्लेट के सिरे 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 होगी। और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर के लिए होगी। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि अतः बिंदु P पर
चादर वन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग साथ में लिखते भी रहेंगे, साथ में आप लोग लिखते रहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे आप कि अतः बिंदु P पर, लिखिएगा साथ में कि अतः बिंदु P पर, बिंदु P पर चादर वन के कारण, चादर वन के कारण, वन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यानी कि बिंदु P पर चादर वन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, देखिएगा अभी हमने बताया था E1, और E1 ये क्या होगा, यहाँ लिख लेना आप, E1 इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो इसी प्रकार लिखेंगे बिंदु P पर चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार बिंदु P पर, इसी प्रकार बिंदु P पर चादर 2 के कारण, ठीक है, यानी कि 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो डायग्राम में हमने आपको बताया था कि चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे E2 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सा हो जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा डायग्राम में देखिए, आप जरा डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में देखिए बेटा, चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन और चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन देखो एक ही आपको लग रही होगी, क्योंकि ये आउटवर्ड है, बाहर के लिए है। तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है, इसी को आपको यहाँ पर लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 कैसे हैं, एक ही दिशा में है। वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 एक ही दिशा में है। तो इसी को आप यहाँ पर नोट करेंगे। तो आप लिख लेना कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E1 व E2, वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, ठीक है। अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा। तो आपने कहा कि जो वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 है, डायग्राम में भी अभी हमने आपको समझाया, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, यानी कि एक ही दिशा में है। तो आप बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आप लिख सकते हो E इक्वल टू E1 प्लस E2। देखो अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पर E इक्वल टू होगा E1 प्लस E2। और अगर ये डायरेक्शन अलग अलग होती, ठीक है, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होती, तो यही फार्मूला आपका बन जाता E इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। तो यहाँ से आप E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो E1 का मान क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी क्या है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, आप हर देखिए, हर क्या है, दोनों का समान है, 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यही इसका क्या होगा, लासा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऊपर प्लस का साइन है, तो आप इनको जोड़ दीजिए, तो सिग्मा प्लस सिग्मा, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन
2ε0। देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। और यही हमें यहाँ पर डेरिवेशन में ड्राइव करना था। ठीक है, तो डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलें और ये सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट से इससे पहले के भी सभी लेक्चर पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।